Hello everyone, welcome to अपना कॉलेज. I hope you guys are doing absolutely fine. तो चलो आज का जो टॉपिक में बात करेंगे और आज का जो क्लास होगा दैट विल बी ऑन लाइन ग्राफ्स. दिस इज द थर्ड वीडियो ऑफ द डेटा इंटरप्रिटेशन टॉपिक एंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइन ग्राफ्स. बहुत पूछा जाने वाला ग्राफ्स है लाइन ग्राफ्स. ठीक है. नाउ अप्रोच क्या है? ये बहुत बेसिक सा चीज है. देखो बहुत लाइक अंडरस्टैंड दिस कि लाइन ग्राफ क्या है ना. लाइन ग्राफ कोई भी आप हम लोगों ने लास्ट दिन क्या किया था, बार ग्राफ किया था, उसी का एक टाइप का इंटरप्रिटेशन है लाइन ग्राफ. जैसे मैं आपको दिखाता हूँ. जस्ट लेट मी जस्ट अगर मैंने ऐसे ऐसे कुछ लिया कि चलो देयर इज ए बार ग्राफ्स लाइक दिस वन. ऐसा एक बार है, देन ऐसा एक बार है, देन ऐसा एक बार है, देन ऐसा कुछ है. ठीक है. चलो कि ऐसा एक हम लोगों के पास बार ग्राफ है. तो देखो लाइन ग्राफ इज नथिंग बट ये बार ग्राफ्स का अगर आप एक एक पॉइंट लोगे टॉप पे, मतलब जिधर जाके ये बार खत्म हो रहा है, ये अगर आप ये पॉइंट्स ले लोगे, ठीक है, एंड यू जस्ट जॉइन दिस पॉइंट्स. ये ऐसे आपने ज्वाइन कर दिया एंड जो ये आपके पास जो ग्राफ आया ना, ये आपके पास जो ग्राफ बना दैट इज योर लाइन ग्राफ. देखो अगर मैं इसको हटा दूंगा, देखो ये है आपका बार लाइक लाइन ग्राफ. तो अल्टीमेटली क्या है? अल्टीमेटली लाइन ग्राफ मतलब जो पॉइंट्स है उसको मैंने एक लाइन से जोड़ दिया है. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दैट मीन्स जो भी अप्रोच हम लोगों ने बार ग्राफ सॉल्व करते टाइम लिए थे, बार ग्राफ को हम लोगों ने जब लास्ट वीडियो में सॉल्व किया, जब सीखा, तब जो भी अप्रोच लिए थे हम लोगों ने फॉर सॉल्विंग दैट दैट पर्टिकुलर थिंग, वो सेम अप्रोच रहेगा लाइन ग्राफ में भी. लाइन ग्राफ का अप्रोच चेंज नहीं होगा. नाउ दैट मीन्स बार ग्राफ एंड लाइन ग्राफ इज काइंड ऑफ सिमिलर होता है. आइडेंटिकल नहीं बोलेंगे, सिमिलर होता है. बट ऑनेस्टली स्पीकिंग लाइन ग्राफ इज इजियर इफ यू आस्क मी व्हेन कंपेयर टू बार ग्राफ्स. नाउ ये आपको लाइक आपको लग सकते हैं सर क्यू क्यू आपको लगता है कि ऐसा है. क्योंकि ना भाई लाइन ग्राफ में वी कैन यूज द कंसेप्ट ऑफ स्लोप. क्या कंसेप्ट होता है स्लोप का? चलो एक काम करते हैं, इसको ना हम नेक्स्ट पेज पे कॉपी करके ले चलते हैं तो मेरे को समझाने में थोड़ा इजी होगा. तो देखो ये है हम लोगों का जो हमने बनाया था. तो अंडरस्टैंड दिस वेरी लाइक इन अ वेरी सटल वे. तो ये जो ये वाला पॉइंट, तो इसको मैंने बोला पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5. करेक्ट. तो पॉइंट नंबर 4 से पॉइंट नंबर 5 का जो लाइन है, ऑलवेज रिमेंबर इसका स्लोप क्या होता है. व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ स्लोप? स्लोप आई गेस यू गाइस ऑलरेडी नो. स्लोप इज नथिंग बट ये अगर थीटा होगा, इफ दिस पर्टिकुलर लाइन मेक्स अ एंगल ऑफ थीटा विद द हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के साथ अगर ये थीटा एंगल बनाएगा तो tan थीटा को हम स्लोप बोलते हैं. बट ये तो थोड़ा एडवांस मैथ्स का पार्ट हो गया, तो आप उसको उसको भी छोड़ दो. फॉर बिगिनर जिनको ये सब भूल गए हो, आप ऐसे सोच लो कि थीटा ये एंगल इज द माइटी थिंग हियर. मतलब तो अगर मैंने आपसे पूछा कि ये वाला पॉइंट से ये वाला पॉइंट का ये जो स्लोप है, ओके, इन दोनों का देखो आप बताओ, अगर मैं इसको थीटा 1 बोला एंड इसको मैंने थीटा 2 बोला, तो थीटा 1 एंड थीटा 2 में से कौन बड़ा है? थीटा 1 एंड थीटा 2 में से यू सी कैन आई से देन भाई ये बड़ा है. थीटा 1 एंड थीटा 2 में से थीटा 2 इज मच ग्रेटर, मतलब देख के ही पता चल रहा है. तो इसका मतलब जो है ना, जो एब्सोल्यूट डिफरेंस होगा, जो मेरा एब्सोल्यूट डिफरेंस होगा. Now, what do I mean by absolute difference? The difference between this particular value and this particular value. And in this case, the difference between this particular value and this particular value. So, absolute difference जो होगा, that also varies with the theta. Meaning, जिसका theta बड़ा होगा, if the angle is greater, then the difference is also greater, you can say. Then the difference is also greater. तो जिनका वैल्यू ये स्लोप जो है, जिनका ये स्लोप जिसका बड़ा होगा उसका डिफरेंस भी बड़ा होगा. ना देखो ये आप बहुत लोग लग सकते हैं सर ये तो बहुत बेसिक है, ये तो होना ही है क्योंकि दिख रहा है कि ऊपर है. एब्सोल्युटली. बट ऐसे सोच सकते हो, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से.
ऐसे आप सोच सकते हो, क्योंकि लाइन ग्राफ में कभी कभी कंपैरिजन टाइप क्वेश्चन आता है जो बहुत लंबा बन जाता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कि ये जो 5 पॉइंट्स है, ये से देयर आर 5 years, दिस इज लाइक रेवेन्यू ऑफ अ कंपनी फॉर 5 different years। तो मैंने अगर बोला कि कौन से वाले 2 ईयर के बीच में सबसे ज्यादा रेवेन्यू का बम्प अप हुआ है, अगेन माय पॉइंट, विच 2 years के बीच में सबसे ज्यादा रेवेन्यू बढ़ा है, तो इन दैट केस आपको एक एक हर 2 पॉइंट्स लेके 1 and 2 लेके देन 2 and 3 लेके एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ करके आपको निकालना पड़ेगा। बट व्हाट आई एम प्रपोजिंग और व्हाट आई एम सेइंग कि ये नहीं निकालना है, क्योंकि हम लोग को ये स्लोप वाला कंसेप्ट पता चल गया। स्लोप मीन्स इधर जस्ट एंगल ले लो, तो कौन से जगह पे कौन से 2 पॉइंट्स के बीच में एंगल आपको सबसे ज्यादा मिल रहा है, तो डेफिनेटली दिस इज द पॉइंट। सो दैट मीन्स ये लाइक सेकेंड पॉइंट से थर्ड पॉइंट जब हमने गया तो वो बम्प सबसे ज्यादा आया, एज सिंपल एज दैट। So this is how how we use the slope for interpreting some value from a line graph. ये बहुत जगह जगह पे नहीं लगता है, बट इफ यू आर स्मार्ट इनफ, अगर आपको ये पता है ना, आपको पता आप उसको यूज कर पाओगे तो बहुत जगह पे ये आपका हेल्प करेगा। एंड अदर देन दिस अप्रोच विल ऑलवेज बी आइडेंटिकल टू द बार ग्राफ। बार ग्राफ एंड कॉलम ग्राफ के बीच में अप्रोच वाइज कोई डिफरेंस नहीं होगा, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी द सेम। एंड आई होप दिस इज नाउ क्लियर टू एवरीबडी। करेक्ट, ये सबको क्लियर हो गया। तो ये अगर क्लियर है देन वी कैन स्ट्रेट अवे मूव टू क्वेश्चंस, बिकॉज आई डोंट वांट टू वेस्ट एनी टाइम लाइक थ्रू द थियोरी ऑफ दिस थिंग एनी मोर, क्योंकि भाई बार ग्राफ आपको पता है तो लाइन ग्राफ आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो फिर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन नंबर 1 to 4। The following line graph shows the number of pants and shirts sold in 4 different shops। नाम बहुत बढ़िया है, ABCD, ठीक है, सो आई लगा दिया मैंने। तो दिस इज द लाइन ग्राफ, ये आपको लाइन ग्राफ दिख रहा है। एंड अप्रोच वो वाला मैंने बताया था कि बार ग्राफ में क्या होता है, कभी कभी ये वैल्यूज आपको बता देता है एंड कभी कभी नहीं बताता, एंड आपको ग्रिड लाइंस दिया जाता है एंड आपको ग्रिड लाइन से लेके आपको वैल्यूज कैलकुलेट करना होता है। तो इन दिस केस दिस इज अ ग्रिड लाइन बेस्ड, राइट। सबको दिख रहा है कि भाई ये तो ग्रिड लाइंस के ऊपर, लाइक ग्रिड लाइंस के भरोसे चलना है नाउ। तो देखो ये नंबर ऑफ पैंट सोल्ड इज लाइक ग्रीन एंड नंबर ऑफ शर्ट्स लाइक सोल्ड इज इन ऑरेंज। एंड दिस लाइक द टाइटल ऑफ द ग्राफ कि 4 डिफरेंट शॉप्स में AI BI CI DI इसमें क्या क्या हुआ है, ठीक है। तो चलो, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ इट मैंने बताया था कि हम लोग क्या एक टेबल बना लेते। नाउ अगेन आई एम सेइंग, अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम रहेगा, नो नीड टू गो फॉर एवरीथिंग, नो नीड टू लाइक सॉल्व द एंटायर थिंग। इन दैट केस यू कैन, जो आपको वैल्यूज चाहिए वो आप उठा लो। बट अगेन एज वेल लर्निंग हियर, एंड इधर 4 क्वेश्चंस है, तो बेटर मैं आपको लाइक समझाने के लिए एटलीस्ट पूरा सॉल्व करते। क्वेश्चन 1 रहे, 2 रहे, 4 रहे, क्योंकि ये सब में, ये वाले सेट में 6 क्वेश्चंस था एक्चुअली, ठीक है, जो मेरा सेट है ये। तो ये 6 क्वेश्चंस था, 6 में से मैंने 4 ही उठाया, क्योंकि बाकी 2 लाइक सिमिलर है। तो आई बिलीव कि वो सेम क्वेश्चन करने से अच्छा होगा कि हम लोग नेक्स्ट उस वाला टाइम में हम और एक सेट कर लें, ठीक है। तो चलो पढ़ लेते। सो नंबर ऑफ पैंट्स इज ग्रीन। अच्छा, नंबर ऑफ पैंट्स मतलब ये वाला हम लोग कॉलम भरेंगे। तो बताओ ये वाला वैल्यू कितना है, देखो ये 250 है, 250 है, तो ये 250 AI। अच्छा चलो, BI में क्या हुआ, नंबर ऑफ पैंट्स इधर है, दिस इज 200, बैठा दो। अच्छा, CI में क्या हुआ, दिस लाइन इज 350, सो इट इज 350। एंड DI में क्या हुआ, दिस इज 515, लेट्स राइट इट डाउन। देखो वेरी सिंपल, जस्ट आपको डेटा पिक करना है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड डेटा पिकिंग। देखो मैंने पहले क्लास में ही बताया था कि इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टेबल वाला जो क्लास था, कि डेटा पिक करना आप सीख जाओ। तो दिस इज हाउ वी पिक द डेटा, राइट। नाउ कम हियर, नंबर ऑफ शर्ट्स, लाइक शर्ट्स कितने बेचे AI में, तो दैट मीन्स दिस इज द ऑरेंज वाला। तो ऑरेंज वाला में देखो दिस इज 300, आई कैन से, परफेक्ट। नेक्स्ट दिस इज हियर BI में, ये हो गया हम लोगों का 150, चलो बढ़िया। देन उसके बाद CI में इधर चले गए, दैट इज 450, एंड DI में चले गए हम लोग इधर, दैट इज 200। नाउ प्लीज लेट मी से दिस,
ये जल्दबाजी के चक्कर में कब जब भी आपको ऐसा टाइप का ग्रिड सिस्टम दिया जाता है, आप सीन कि बहुत लोग ना ये गलत कर देते। ऐसा नहीं जस्ट दिखने में ऐसे ये मिला रहा है, ये 450 की जगह ऐसे हो गया कि 400 लिख दिया या 500 लिख दिया, एक ऊपर या एक नीचे चला गया। सो बी वेरी वेरी जेंटल व्हेन यू पिकिंग ऑफ द डेटा। आपको जल्दबाजी करना है उसके बाद करो, बट डेटा पिकिंग के टाइम मत करो, क्योंकि भाई डेटा पिकिंग में गलत हो जाएगा तो आपका एक क्वेश्चन नहीं जाएगा, पूरा सेट गलत हो जाएगा। अब सोचो से 5 क्वेश्चन का सेट आया एंड आपने पहले ही लाइक स्टेप में जो डेटा पिकिंग है उसमें गलती कर दिया, कुछ कोई सिली मिस्टेक हो गया, प्लीज अंडरस्टैंड उसमें एक क्वेश्चन का आपका गलत आंसर नहीं आएगा, पांचों का पांचों गलत हो जाएगा। सो दैट शुड नॉट हैपन, राइट। सो ये वाला स्टेप बहुत ध्यान से, बहुत लाइक अच्छे से करो, देन यू मूव ऑन टू समथिंग एल्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है। तो मैंने एक और कलम बनाया है ऑफ टोटल। ये अगर चाहिए तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा, बट एज वेल लर्निंग ये अच्छा प्रैक्टिस होता है कि आप बना लो। तो 250 300 दैट इज 550, 200 150 दैट इज 350, 350 450, देखो ये 400 400 800 होता है, 550 टू लाइक 200 इज 750। ये बहुत सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई गेस फिर से आप लोगों को ये वाला पार्ट नहीं दिख रहा है, राइट। हाँ, तो चलो इसको, दिस इज 800 and this is 750 for those who can't see it, because I know मेरा इमेज सामने आ जा रहा है, राइट। एंड ये थोड़ा गड़बड़ है लाइक DI का ये वाला पार्ट में जब मेरे को बनाना होता है तो दोनों तो चाहिए, इसीलिए थोड़ा इशू है। इसी देखो लेट्स सी अगर ये ऐसे कर सकते या तो 800 तो दिख रहा है बट नीचे वाला नहीं दिख रहा है, राइट। तो चलो वो 750 है वैल्यू, प्लीज रिमेंबर दिस। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। तो देखो मैंने क्या किया, वो जो टेबल हमने बनाया उसी को मैंने प्रिंटेड फॉर्मेट में ले लिया। देखो सेम वैल्यूज है, एवरी वैल्यू इज द सेम, ठीक है। बिकॉज once I have this table, I can now answer any questions that you might have. Like जो भी क्वेश्चन मेरे से पूछ ले, मेरे पास सारे क्वेश्चंस का आंसर है। तो चलो लेट्स आंसर देम। फर्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ पैंट सोल्ड इन साई, पैंट साई 350। मार्क करना बहुत अच्छा होता है क्योंकि आपको फिर से नहीं देखना पड़ेगा। इज व्हाट परसेंट मोर देन टोटल नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड इन DI। सो शर्ट्स 200। नाउ दैट मीन्स दे आर आस्किंग कि भाई देखो 350 जो है वो 250 से कितना ज्यादा है, बताओ। 350 350 इज हाउ मच परसेंटेज मोर देन 200। सो पहले बताओ कितना ज्यादा है। 350 200 से 150 ज्यादा है, 350 माइनस 200 इज 150, इतना ज्यादा है। नाउ परसेंटेज किसके ऊपर होगा, मैंने बताया था दैन वाला वर्ड चुन लो, उसके बाद में जो है। सो नंबर ऑफ शर्ट्स इन DI दैट मीन्स 200, नीचे रख दो 200। परसेंटेज चाहिए तो फ्रैक्शन से परसेंटेज इन 200 होता है। जस्ट डू दिस, ये हो गया आपका 275 सर 150। तो आपका आंसर आ गया कि 75% ज्यादा है, which is there in option number 3, which is there in option number 3। वेरी वेरी सिंपल, ऐसा क्वेश्चन हमने बहुत बार सॉल्व किया, राइट। एंड ऐसा ही क्वेश्चन आपसे आएगा। DI का जो क्वेश्चन होता है, DI का जो लैंग्वेजेस होता है स्पेशली, वो बहुत जेनरिक होता है, मतलब एक सेट टेम्पलेट होता है, उसी को बार बार यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए प्रैक्टिस जब ज्यादा करोगे ना, आप देखना कभी कभी ऐसा होगा कि क्वेश्चन का पहला 10 वर्ड पढ़ के बता दोगे कि क्या पूछने वाला है। इतना मतलब प्रेडिक्टेबल होता है DI। नाउ if each pant cost ₹100 and each shirt cost ₹150, then find the total revenue of the shop CI। मतलब they are asking us ये वाला बताओ, तो क्या होगा आप बताओ। तो पैंट्स 350 पैंट्स है, तो हर एक पैंट का कॉस्ट है 100, तो टोटल 350 पैंट का कॉस्ट क्या होगा 350 इंटू 100। नाउ शर्ट्स का क्या है 450 शर्ट्स है एंड एक शर्ट का कॉस्ट है 150, तो इसका कॉस्ट क्या होगा 450 इंटू 150, करेक्ट हो गया। तो टोटल रेवेन्यू मतलब शर्ट्स का कॉस्ट एंड पैंट्स का कॉस्ट को मिला के। तो लेट्स डू दिस, ये आ गया 350 एंड उसके साथ और 2 जीरोस। 450 इंटू 150 कैसे करेंगे, अच्छा देखो 450 इंटू 100 क्या होता है, 450 इंटू 100 विल बी 45000। Now 450 इंटू 100 तो था नहीं, था मेरा 150,
तो मतलब 100 मैंने कर लिया, 50 अभी बचा है। तो 100 से 50 होता है हाफ, तो 100 से मल्टीप्लाई करने में जितना आएगा उसका आधा आएगा 50 से मल्टीप्लाई करने में, मतलब ये लाइक ये जो 45,000 है उसका हाफ, दैट इज 22,500। जस्ट कैलकुलेट, देखो ये दोनों मिलके 80 आता है, 80,000 प्लस 22,500, तो देखो दिस विल बी 102,500, तो 1,25,000 रुपया होगा। ऑप्शन नंबर 1, दैट इज माई आंसर। ये मेरा आंसर बन जाएगा। वेरी वेरी सिंपल। अगेन अगर ये टेक्निक समझ में नहीं आया तो दिए मल्टीपल 15 से कभी भी मल्टीप्लाई करो तो यूज दिस टेक्निक। अगेन लेट मी जस्ट गिव यू अनदर जस्ट ग्लिम्स। 15 से कुछ भी मल्टीप्लाई कर लेते, चलो इन दिस केस 45 किया था, तो लेट्स डू 65 नाउ, और 60, अच्छा 66 कर लो और भी इजी होगा। तो आप बताओ 66 इंटू 15 को ना यू ऑलवेज राइट कि भाई 10 प्लस 5, तो 66 इंटू 10 प्लस 66 इंटू 5 होता है, 66 इंटू 10 इज 660। ना आप बोलोगे सर 66 इंटू 5 करे, नहीं नहीं करना है। क्यों? 66 इंटू 10 जितना होता है 66 इंटू 5 उसका आधा होगा, क्योंकि 5 10 का आधा होता है, तो 660 का आधा इज 330। तो देखो ये मेरा बन जाएगा 990। ऐसे आप कर सकते हो। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। I hope this is absolutely clear. Any multiplication with 15, you can think in this manner. Moving on. Next question. What is the ratio of total number of items sold in AI to the total number of items sold in BI? AI में total number items, meaning now this column will come in handy जो हमने बनाया था। AI में total 550, अच्छा BI में total 350, दोनों का रेशियो पूछ रहा है भाई। वेरी 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 सिंपल। तो मतलब हमसे पूछा है 550:350 का वैल्यू कितना हो। 0 इट इज 11, दिस इज 7। देखो 11:7 है क्या ऑप्शन में? ये देखो ऑप्शन 3 में बैठा है। ऑप्शन 3 में मेरा बैठा है 11:7। दिस इज एज सिंपल एज दिस। देखो फिर से दिख रहा है पूरा बार ग्राफ जैसा। एक बार मैंने ये टेबल बना लिया तो पूरा मतलब मेरा काम हो गया, कुछ नहीं चाहिए मेरे को और। तो इतना इजी होता है ये चीज। इफ अ शॉप नेम EI, कुछ दूसरा शॉप, sold 50% more shirts than BI in August, then what is the number of shirts sold by EI in August? तो BI ने shirts कितने बेचे थे अगस्त में? 150। देखो BI शॉप एंड इसमें 150 शर्ट्स का, तो उसका 50% ज्यादा कौन बेचा? EI ने बेचा। तो EI ने कितना बेचा बताओ? EI ने बेचा जितना शर्ट्स इन्होंने बेचा था BI ने, उसका उससे 50% ज्यादा। तो इसका आप दो तरह से कर सकते हो। इसका मतलब इसका 50% ज्यादा मीन्स 150%, या तो ऐसे कर सकते हो। तो ये करोगे तो 150 इंटू 150/100 आएगा। तो ये आप करोगे तो देखो 53 आर दिस, 52 आर दिस इज 75, इट विल बी 225। या तो आप ऐसे सोचो, अच्छा 150 का 50% ज्यादा, तो 150 से कितना ज्यादा? उसका 50% मीन्स आधा, हाफ। तो 150 का आधा है 75, तो 150 से 75 ज्यादा, मतलब 150 प्लस 75 which will also give you 225। ऑप्शन नंबर 3। देखो दोनों में ही सेम आएगा। जो भी आपको, बहुत लोग ऐसे करना प्रेफर करता है, बहुत लोग वैसे करना प्रेफर करते हैं, जो जैसे मैंने बताया कि भाई उसको हाफ कर आप पहले कैलकुलेट कर लो एंड यू मूव फॉरवर्ड। ठीक है एवरीबडी, एब्सोल्युटली क्लियर टिल दिस? वेरी सिंपल लाइक चीजें हैं, लाइक नो रॉकेट साइंस व्हाटसोएवर हियर। तो चलो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन। तो चलो दिस इज द नेक्स्ट सेट, दिस इज द नेक्स्ट सेट। क्वेश्चन नंबर 5 to 9, that means 5 questions. The line chart shows the total number of clients and total number of male clients in a salon for first 5 days of a week. तो देखो दो चीजें दिया है। This particular this line, that means the line containing the blue line, gives you the total number of clients, whereas this red line gives you the total number of male clients. That means, now please understand, total number of clients and male बता दिया, meaning we can like very easily say, and इतना तो आप assume कर ही सकते हो कि total number of client means दो तरह के clients है, एक है मेल एंड एक है फीमेल।
तो देखो आपको टोटल बता दिया एंड मेल वाला बता दिया, तो बट फीमेल वाला आपको नहीं बताया. सो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल बी अराउंड दिस फीमेल थिंग. इतना तो मेरे को समझ में आ रहा है. तो फर्स्ट क्या काम करेंगे, चलो इसका लाइक ये टेबल भर लेते. अगेन you may choose not to fill the table first, then you may choose चलो नहीं सर पहले क्वेश्चंस पढ़ लेते, दैट इज अप टू यू. बट ज्यादा डेटा नहीं है, बहुत डायरेक्ट डेटा है, तो वी कैन फिगर इट आउट. मैं एक बारी में भर ले सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो टोटल नंबर ऑफ क्लाइंट्स लिख लेते, दैट इज दिस ब्लू लाइन. ये थोड़ा ओवरलैप हो गया. 500, 400, 200. चलो मंडे को 500, देन 400, देन 200, देन 600, देन 800. ठीक है नाउ. एंड ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ मेल क्लाइंट्स, उसको भी लिख लेते हैं. 350, 160. अच्छा 350 हियर, 160 हियर, 80 ओवर हियर, 260 over here, and last value is 350. तो देखो we can now figure out the total number of female clients. कैसे, टोटल से मेल हटा दो तो फीमेल बचेगा. 500 minus 350 is 150. 400 minus 160. अच्छा कैसे करेंगे, 400 से देखो दिस इज 240. कैसे किया, 400 से 200 हटाएंगे तो लाइक 200 बचता है. 160 मीन्स और 40 ज्यादा होगा, 240 आ गया. 200 से 80 हटाओ, 120 आता है. 600 से 240 हटाओ, अच्छा 300 से 600 मतलब 300, 260 मतलब और 40, 340. 800 माइनस 350 कितना आएगा बताओ. 800 से 350, दिस इज 450 आएगा. तो टोटल इसका तो टोटल बाद में निकाल सकते हैं, तो ये वाला टोटल हम निकाल लेते. आ जाओ. 5 and 4, 9. 9 plus 2 is how much? देखो all the values are in hundreds, तो ये easy होगा. Just calculate this. 5 plus 4, 9 plus 2, 11. 11 plus 6 is 17. 17 plus 8 is how much? That is 25. So 2500. इसका बाद में निकाल लेंगे, ठीक है, बाद में निकाल लेंगे if we need it. मेल फीमेल अगर नहीं भी निकालोगे तो चलेगा, नो इश्यूज. अभी के लिए एटलीस्ट क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि चाहिए या नहीं चाहिए. चलो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस देन. मेरा ये टेबल बन गया एंड आई नो टेबल एक बार बन गया तो मेरा ये वाला ग्राफ का कोई जरूरत, अभी लाइन ग्राफ का कोई जरूरत नहीं है. वी कैन सिंपली गो थ्रू दिस एंड आंसर अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंग टू द वट एवर क्वेश्चन दैट दे हैव आस्क्ड अस. ठीक है चलो चलते हैं. तो देखो नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो. अच्छा पहले लाइक ये देखो मैंने ये बना लिया. अच्छा आई गेस आपको ये नीचे वाला पार्ट नहीं दिख रहा है. दिस इज 1300. ओके ये वाला पार्ट जो नहीं दिख रहा है, दिस इज एक्चुअली 1300. ठीक है चल. नाउ व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल क्लाइंट्स ऑन मंडे टू द टोटल नंबर ऑफ फीमेल क्लाइंट्स ऑन फ्राइडे. फर्स्ट ऑफ ऑल ये दो वैल्यूज उतना ज्यादा लगेगा नहीं, अगर लगेगा तो ये मैंने इधर बना के रखा है एक्चुअली, और कुछ नहीं. चलो तो टोटल नंबर ऑफ मेल क्लाइंट्स ऑन मंडे मेल क्लाइंट्स 350. अच्छा फीमेल क्लाइंट्स ऑन फ्राइडे, फीमेल फ्राइडे 450. तो देखो इसका ये दोनों का रेशियो पूछा है, क्या करेंगे बताओ. तो 350 is to 450. देखो 0 0 गॉन, 5 7s are this, 5 9s are this. तो आंसर आ गया 7:9. है क्या ऑप्शन में, ये देखो ऑप्शन 2 में बैठा है. ऑप्शन 2 में देखो अच्छे से बैठा है. वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन. वंस अगेन आई एम सेइंग दिस, वेरी सिंपल थिंग. एक बार ये हमने बना लिया तो बाकी लाइक बनाना बहुत इजी होता है. नो रॉकेट साइंस हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते. नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट दे आर सेइंग, टोटल नंबर ऑफ फीमेल क्लाइंट्स इन ऑल 5 days टुगेदर. अच्छा ये वाला वैल्यू लग गया हम लोगों को. ये क्या था, ये टोटल दैट वाज 1300. ठीक है बना के रखे थे. इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ क्लाइंट्स इन ऑल 5 days टुगेदर. तो दैट इज दिस 2500 इज द टोटल नंबर ऑफ क्लाइंट्स. दे आर आस्किंग कि 1300 ना 2500 से लाइक 2500 का कितना परसेंट है. तो लेट्स फाइंड इट आउट. 1300 किसका परसेंटेज है, 2500 का. तो दैट इज इन 200 परसेंटेज चाहिए. सो देखो 0 0 गॉन, 0 0 गॉन, दिस इज 4. सो 4 13s आर 52%. है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल है. ऑप्शन 1 में ही बैठा है. 52% is going to be the correct answer. वेरी सिंपल थिंग. सिंपल को सिंपल तरीके से सॉल्व करो, नथिंग एल्स, नो रॉकेट साइंस. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. डिफरेंस बिटवीन number of male and female clients in the salon
is highest in like on which day of the week. मतलब मेल एंड फीमेल क्लाइंट्स का जो डिफरेंस है एक पर्टिकुलर डे में, वो कौन से दिन में सबसे ज्यादा हाईएस्ट है। कैसे करेंगे? मेल पता है, फीमेल पता है, तो ये इन दोनों का डिफरेंस मंडे में क्या है? 350 मेल क्लाइंट्स, 150 फीमेल क्लाइंट्स, मीनिंग द डिफरेंस कितने का है? अच्छा ये कलर थोड़ा नहीं दिखेगा, तो ये कितने का डिफरेंस है? 200 का डिफरेंस है। 160 240 डिफरेंस है 80 का। 80 120 40 का। 260 340 अगेन 80 का। एंड ये देखो 350 450 100 का। तो सबसे ज्यादा डिफरेंस किस में आ रहा है? देखो 200, दैट मीन्स मंडे को आ रहा है। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3, दैट इज मंडे। देखो अंडरस्टैंड दिस नाउ। ये सारे वैल्यूज अगर आप नहीं निकालना चाहो, दैट ऑल्सो वर्क्स, वो भी चलेगा, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज देखो थोड़ा नॉर्मल दिमाग लगाओ, वैल्यूज को देख के ही पता चल रहा है कि इतना बड़ा डिफरेंस ऑफ 350 एंड 150 सिर्फ मंडे को ही है। बाकी कोई भी दिन ऑल द वैल्यूज आर प्रिटी क्लोज टुगेदर। सो इसके लिए ना तो आपको कैलकुलेशन चाहिए ना तो कुछ, अगर आपका ऑब्जर्वेशन पावर थोड़ा अच्छे से बिल्ड हो गया, यू कैन श्योरली आंसर दिस क्वेश्चन, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ 25% ऑफ द टाइम ऑफ द क्लाइंट्स लेफ्ट एन एवरेज टिप ऑफ ₹50 on Friday, find the total amount received by the salon as tip. कितने का टोटल टिप मिला है? कितने लोगों ने टिप दिया है? फ्राइडे को टोटल क्लाइंट्स क्या है? फ्राइडे का टोटल क्लाइंट्स वाज 800, उसमें से 25%, तो 800 का 25%, 25% मीन्स 1/4 होता है। ऑफ होम ऑफ 800, मीनिंग 200 क्लाइंट्स, 200 क्लाइंट्स ने टिप छोड़ के गया, एवरेज में कितना? 50। तो टोटल टिप क्या होगा? एक जना देता है ₹50, तो 200 जना देगा दिस थिंग 10 एंड 1 2 3 ₹10,000 का टिप मिला है फ्राइडे को। सो दैट इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज ₹10,000। वेरी वेरी सिंपल। अगेन देखा, बहुत सिंपल है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेट क्या है? इफ द एवरेज स्पेंडिंग इन द सैलून बाय अ फीमेल कस्टमर is ₹200, then find out the total amount spent by the female customers on Friday and Wednesday together. अच्छा बढ़िया। तो 200 में तो कोई अभी तो आई डोंट थिंक कुछ भी होता है। चलो ठीक है, तब भी लेट्स नॉट लाइक जज एनीबॉडी। तो फ्राइडे एंड वेंसडे टुगेदर, फ्राइडे एंड वेंसडे को टोटल फीमेल कस्टमर्स क्या आए थे? फ्राइडे को आया था 450, वेंसडे को आया था 120। So total customers on Friday and Wednesday together, it is 450 plus 120, that is 570. ये everybody, like for every female customer, the average spend is 200. So for 570 customers, the average spend will be into 200. 57 twos are 114. And देखो इधर से 3 0 लगा दो, so 1,14,000 rupees है क्या ऑप्शन में? हाँ है ना। ऑप्शन नंबर 2 में देखो अच्छे से बैठा हुआ है। So as simple as that, this is how we solve this type of sets. Very very simple. Once again I am saying this, बहुत सिंपल सा चीज है, सिंपल तरीके से सॉल्व करो, that is like what we need, nothing else. तो चलो नेक्स्ट सेट पे चलते हैं। दिस विल बी द लास्ट सेट ऑफ फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, डोंट वरी। एंड इधर मैंने क्वेश्चंस ना इधर मैंने 2-3 ही लिए हैं, क्योंकि लाइक आई फील अगर एक बार बना लेंगे ना ये वाला सेट, ये थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सेट है, बट एक बार बना लेंगे ना तो लाइक इधर भी 6 क्वेश्चंस था एक्चुअली, बट मैंने 3 या 4 ही क्वेश्चंस उठाए। लाइक व्हाई? बिकॉज ऐसे अगर एक बार बना लेंगे तो बाकी क्वेश्चंस बनाना बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा। बट ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सेट में से है, ये थोड़ा वो डिजिटल की तरफ मूव करता है। मतलब डिजिटल में ऐसा आएगा, आई एम नॉट सेइंग, आई एम सेइंग कि डिजिटल की तरफ जो लेवल है उसके तरफ मूव करता है, क्योंकि डिजिटल में ना ये सेट वाला क्वेश्चंस कम आता है, बिकॉज डिजिटल में नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत कम होता है, जनरली 15 होता है, मतलब पूरा रीजनिंग एंड क्वांट को मिला के, बट द लेवल इज हायर। चलो इधर आ जाओ। The following line graph shows the total number of lions in hundreds. Remember this, very important. And the percentage of female lions over
total number of lions in Gir forest in 4 different years. तो गीर इज अ वेरी फेमस फॉरेस्ट, वी ऑल नो, तो उसका लायन का कुछ दिया है। तो 4 डिफरेंट ईयर्स इज 17, 18, 19 एंड 20, चलो बिफोर कोविड। तो टोटल नंबर ऑफ लायंस इन गिर फॉरेस्ट इज गिवन एज द ब्लू लाइन and percentage of female lions over the total number of lions is given as the red line. Now एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बहुत वैलिड सा क्वेश्चन अभी आता है कि सर इधर दोनों वाई एक्सिस में देखो, लेफ्ट में 10, 15, 20, 25, 30 है, एंड सर राइट में परसेंटेज का एक दिया है। ऑलवेज रिमेंबर दिस इज अ वेरी यूनिक वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग लाइन ग्राफ्स, एंड ऐसे मतलब दिस इज वेरी वैलिड वे ऑल्सो। क्या दिया, लाइक इधर क्या किया गया है अच्छे से समझो। अगर ये वैल्यूज अगर नहीं भी होता ना तो भी देखो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। नवी में से सर क्यों नहीं होगा प्रॉब्लम सर, क्योंकि देखो वैल्यूज आर ऑलरेडी गिवन ऑन टॉप ऑफ एवरी नोड ऑफ अ like this of this particular chart, of this particular line chart. But still it's a good practice कि ये देता है। आपका एग्जाम में भी 99% चांसेस होगा कि अगर ऐसा भी वैल्यूज दिया है तब भी आपका वो जो स्केलिंग वाला पार्ट, जो एक्सिस वाला पार्ट है, रहेगा। एंड ऑल्सो यू सी इधर एक सेम चार्ट में एक्चुअली 2 लाइन को सुपर इम्पोज कर दिया गया है। एंड बाकी सब में देखो, बाकी सारे क्वेश्चंस में everything was number of clients, number of this, number of that, meaning unit was the same. Whereas ये वाला क्वेश्चन में जब आप आओगे, इधर देखो, this blue line is giving you total number, again number here, but the red line is giving you the percentage. एंड जो राइट में है तो एक्चुअली क्या है, सेम ग्राफ में 2 डिफरेंट यूनिट वाला 2 डिफरेंट चीजों को डिनोट किया जा रहा है। सो दैट इज व्हाई वी हैव पुट व्हाट, 2 different kinds of percentages there, और 2 different kinds of y-axis there. एक में परसेंटेज वाला एक्सिस है, एक में नंबर वाला एक्सिस है, तो दोनों को हमने 2 तरह से दिया है। एंड दिस इज अ वेरी एक्सेप्टेड एंड वेरी कॉमन वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ लाइन चार्ट। नॉट ओनली लाइन चार्ट, ये सेम चीज आप बार ग्राफ में भी देख सकते हो। बार ग्राफ में भी सेम टाइप का चीजें आता है। एंड इसको छोड़ के भी ना देयर इज अनदर चार्ट, इफ पॉसिबल मिसलेनियस में मैं एक ऐसा चार्ट करवाऊंगा। पॉसिबल क्या, मैंने ऑलरेडी लिया है, आई डेफिनेटली डू दैट, दैट इज कॉल्ड स्पाइडर चार्ट। बहुत लोग स्पाइडर चार्ट बोलते हैं इसको, एंड बहुत लोग ना इसको बोलते हैं रेडर चार्ट। I'll definitely solve at least one question of this type, radar chart या spider chart, nothing to do with Spider-Man, ठीक है। मतलब दिखने में वो मकड़ी का जो जाली होता है वो वैसा दिखता है, इसीलिए उसको बोला जाता है, नथिंग एल्स, ठीक है। वो भी थोड़ा लाइन चार्ट का ही थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन है, थोड़ा मतलब थोड़ा सोफिस्टिकेटेड वर्जन है, यू कैन से। इसको छोड़ के भी देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ रिप्रेजेंटेशन। कैंडल चार्ट होता है, बहुत सारा जो पॉइंट चार्ट्स होते हैं, बहुत सारे तरीके के चार्ट्स होते हैं। मोस्टली ये सब बैंकिंग का जो मेंस एग्जाम्स होते हैं, पीओ बैंक, पीओ का जो मेंस, उसमें 2-4 टाइप आता है। बट आप लोगों के लिए वो सब बिल्कुल इरेलीवेंट है, बिल्कुल। आप अगर आपको वो मिल भी रहा है कहीं से, आई फील उसमें टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं। वैस रेडर चार्ट अगर दे तो उसके लिए आई डेफिनेटली शो यू गाइस कि कैसे उसको टैकल करना होता है। वेरी सिंपल, उसमें कोई रॉकेट साइंस उधर भी नहीं है, ठीक है। तो चलो वैल्यूज निकाल लेते हैं। अगेन वो वाला मैंने ले लिया इधर। नाउ आप बोलोगे सर 3 क्वेश्चन है या 2 क्वेश्चन है, इसके लिए क्यों इतना लिए? प्लीज अंडरस्टैंड, इधर मैंने 2 क्वेश्चन लिया है, दैट डज नॉट मीन कि एक्चुअल में ये ग्राफ में 2 ही क्वेश्चन है। एक्चुअल में ये वाला सेट में मच मोर देन 2 क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसके लिए टेंशन मत लो। आ जाओ, पहले टोटल नंबर ऑफ लायंस इन एवरी ईयर चलो ले लेते हैं। 17, 18, 19, 20, दैट इज 20, इधर है 22, इधर है 18, इधर है 25। आप बोलोगे सर बट प्लीज अंडरस्टैंड एवरीथिंग इज इन हंड्रेड्स, मतलब 2 जीरोज ऐड करते चलो। हम आपको लग सकते हैं सर इतने सारे लायन कहाँ होगा। सो इट्स हाइपोथेटिकल थिंग, डोंट गो इनटू दैट। नाउ नंबर ऑफ फीमेल लायंस ओवर टोटल नंबर ऑफ लायंस का परसेंटेज आई नो, चलो वी विल कैलकुलेट दिस। क्योंकि देखो मैंने परसेंटेज का टेबल नहीं बनाया, मैंने डायरेक्ट किसका टेबल बनाया, मैंने डायरेक्ट नंबर ऑफ फीमेल लायंस का बनाया। तो 2000 का कितने फीमेल लायंस है, कितने फीमेल लायंस हो गया देखो, 45% इज फीमेल लायंस 2017 में।
तो 2000 का 45%, सो दैट मीन्स 900 फीमेल लायंस हो गया। अब कैसे कैलकुलेट किया सर? 2000 उसका 45% मीन्स 45/100, so do this thing, so that will be 45 2s are 9, so 900, 45 2s are, sorry, not 990 and 10 here, okay, 900। now आप बताओ टोटल मेल लायंस क्या होगा? सो टोटल 2000 है, नाउ 900 उसमें से फीमेल है, तो बाकी तो 1100 ही बचा, वही मेल लायंस होगा। अच्छा 2018 का क्या हाल है? 2018 में 2200 लायंस आर देयर, राइट? 20, अच्छा थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं, हाँ, 2200 लायंस आर देयर, तो उसमें से 40% जो है 18 में, दैट इज योर फीमेल लायंस। तो 2200 का 40% क्या होगा? बहुत लोगों को लग सकते हैं सर ये 880 होता है, कैसे आता है? 40/100, दो जीरोस हटा दो, 22 4s are 88 and 0 is here, so that is 880। तो इधर बचेगा कितना? आप देखो ऐसे, 1000 से 2200 इज 1200, 1000 से लेके 2200 तक इज 1200, एंड इधर देखो 1000 से 880 120 लेस, तो 120 उधर जोड़ दो, तो दैट इज 1200 प्लस 120 इज 1320। 2019 पे चले आते, 1800 लायंस था, उसमें से 55% इज फीमेल। अच्छा 55% कैसे निकाले? अच्छा इसको थोड़ा हटाते, ये थोड़ा हटाते, इधर ही लिख देंगे देन, करेक्ट, ये भी हटा दो, चलो। तो देखो 1800 का 55%, 55/100, 0000। आप बोलोगे सर अरे सर ये कैसे करे? डोंट वरी, 55 इज अ मल्टीपल ऑफ 11, नो? तो 11 टाइम्स 5 इंटू 18 लिख सकते, एंड दिस इज 90, 11 इंटू 5 18 are 90, एंड देखो 90 वाला हमको आता है 990 आ जाएगा, करेक्ट? यू आर गेटिंग माई पॉइंट? सो बचा कितना है? बचा है 1800 से 1000 इज 800, एंड इधर 10 मतलब 810। नाउ देयर इज अनदर वे ऑफ थिंकिंग ऑफ कैलकुलेटिंग दिस पर्टिकुलर परसेंटेज। कैसे? 1800 का 55%, 55% मीन्स 50% प्लस 5%। 50% क्या है? हाफ होगा, सो 1800 का 50% इज आधा, दैट इज 900 प्लस 5% कैसे निकालेंगे? अच्छा 10% कैसा होता है? 1800 का 10% इज 180, 1800 का 10% इज 180। 5% क्या होगा सर? 5% से 10% का हाफ होता है, 5% ना सर, 10% का हाफ होता है, बता दो, तो दैट इज 90 हियर, 900 प्लस 90 अगेन यू गेट 990। यू गेटिंग माई पॉइंट? बहुत तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो, कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू, हाउ यू वांट टू डू इट। लास्ट में आ जाओ, 50% है 2020 में, 2500 का 50% मीन्स 1250 हियर, एंड बचा कुचा 50%, 1250 is over here, and you see we are done with the chart। तो देखो अभी बचा क्या है हम लोगों का? अभी बचा कुछ नहीं है, अभी सिर्फ इतना बचा है कि हम 2-4 क्वेश्चन सॉल्व कर ले, अभी इतना ही बचा है कि 2-4 क्वेश्चन सॉल्व कर ले, once we know these values। चलो इधर आ जाओ, देखो वही सेम वाला टेक्निक मैंने यूज किया, जो हमने बनाया वो मैंने इधर लिख लिया। नाउ प्लीज मेक श्योर जब भी आप ऐसे टाइप का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा कैलकुलेटिव डेटा इंटरप्रिटेशन बना रहे हो, क्योंकि देखो हर एक ये जो वैल्यूज है, ये सारे वैल्यूज हमने परसेंटेज कैलकुलेशन करके निकाल, तो एक काम 2 बार नहीं होना चाहिए, प्लीज अंडरस्टैंड। ये बहुत बार होता था, इनफैक्ट मैं जब आप लोग जैसा स्टूडेंट था, मैंने ये गलती बहुत बार किया। क्या करते थे हम? मतलब वो क्वेश्चन के लिए कुछ कैलकुलेट करना था, जल्दी में कर लिए, मैं बस 2 मिनट बाद खुद ही को नहीं पता कि वो वाला कैलकुलेशन करके मैंने लिखा कहा था, क्योंकि जो रफ कॉपी होता है वो दिखने में बहुत गंदा बन जाता है ओवर टाइम। तो प्लीज मेक श्योर व्हेन यू आर डूइंग इट, इनफैक्ट ये प्रैक्टिस जब घर में करोगे तब से ये हैबिट डेवलप कर लो कि जब भी कोई टेबल, कोई भी टेबल आप बना रहे हो फॉर अ डीआई, जिसमें मल्टीपल क्वेश्चन है, मोर देन 1 क्वेश्चन है, तो कोई भी डेटा आप जो फाइनली निकाल रहे हो उसको अच्छे से लिखो कि अगर 2 मिनट बाद उसको उसका जरूरत पड़े तो आप एक चांस में ढूंढ पाओ, नहीं तो वो ढूंढने में इधर टाइम चला जाएगा, या तो फिर से करना पड़ेगा, उसमें भी टाइम चला जाएगा। सो बेटर यू टैबुलेट दिस इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड मैनर, बहुत अच्छे से करो, ठीक है? चलो क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, what is the ratio between the total number of male lions in 2017
to total number of female lions in the same forest in 2019. 2017 male lions 1100, 2019 female lions 990. दोनों का दे आर आस्किंग वेरी सिंपल थिंग कि भाई बताओ रेशियो क्या है. पहले कौन था? 1100 था, इज टू 990. प्लीज अंडरस्टैंड दिस. 2 के बाद जो होता है वो सेकेंड टर्म होता है, 2 से पहले जो होता है वो फर्स्ट टर्म होता है रेशियो में. फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड टर्म. ठीक है, वो जो एंटीसीडेंट एंड डिसीडेंट होता है, तो ये एंटीसीडेंट है, ये डिसीडेंट है. चलो कैलकुलेट दिस. ये चला गया 11 9s at this, 11 10s at this. तो देखो इट इज वेरी सिंपल. 10 into 10 is to 9. 10 is to 9 is there in option number 1 itself. ऑप्शन नंबर 1 में ही बैठा है. वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन. देखा अगेन, एक बार ये टेबल बना लिया तो आपका 90% ऑफ योर जॉब इज डन. आ जाओ नेक्स्ट. इफ टोटल नंबर ऑफ मेल लायंस इन 2021, अच्छा 2021 का नहीं पता, चलो बनाते. 20% मोर देन दैट ऑफ इन 2017. मेल लायंस 2017 में था 1100, उससे 20% ज्यादा. चलो बनाते. मेल लायंस, मेल कितने होंगे? 1100 का 20% ज्यादा मीन्स 120%. तो 120% मीन्स ऐसे. तो ये हटाओ इसको. 12 into 11 is 132 and 0, 1320. Now find the total number of male lions 2021 Gir Forest, 1320. Option number 3. Option number 3, 1320 is your correct answer. Now another way of solving this or another way of kind of getting this thing, कैसे कर सकते? देखो ऐसे सोचो ना एक बार कि अच्छा 1100 से 20% ज्यादा, तो 1100 का 10% क्या होता है सर? एक जीरो कम कर दीजिए, 110. तो 20% क्या होगा सर? ये इंटू 2 होगा. किसके साथ ऐड होगा सर? 1100 के खुद के साथ ऐड होगा. सो 1100 प्लस दिस इज 220. कैलकुलेट दिस, यू विल अगेन गेट 1320. तो या तो आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो इफ यू आर गुड इन मल्टीप्लीकेशन कैलकुलेशंस, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो. वॉट एवर यू फील कि आपके लिए सही है. इधर जितने लोग हैं कि कुछ लोगों के लिए ये वाला मेथड विल बी बेटर, कुछ लोगों के लिए ये वाला मेथड विल बी बेटर. दोनों ही इक्वली गुड मेथड्स है. जो आपको सबसे अच्छा कंफर्टेबल लगता है यूज दैट थिंग. मैंने ये किया तो आपको ये करना है या वो नहीं करना है, ऐसा नहीं है. एंड इफ यू हैव अ थर्ड मेथड जो आपको लगता है कि सर मेरे लिए ये दोनों से भी ज्यादा कंफर्टेबल है, प्लीज फील फ्री टू यूज दैट. डोंट चेंज इट फॉर एनीबडी. अगर आपको वाकई लगता है कि उसमें आप वैसे तरीके से आप जल्दी कर पाओगे इससे भी, देन प्लीज यूज इट. नो इश्यूज व्हाटसोएवर. ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. देन आज का दिन का लास्ट क्वेश्चन. इफ इन 2018, अच्छा 2018 only 80% of total number of lions were counted, then find the actual number of lions in Gir Forest in 2018. मतलब टोटल 2200 जो लाइन हमने लिखा है और जो काउंट में आया है वो पूरा नहीं है. ओनली 100 में से 80% का, लाइक 80 लायंस को काउंट किया गया था. क्योंकि लायन तो ऐसा नहीं है कि भाई आ जाओ नाम बता के जाओ, उम्र बता के जाओ. लायन तो ऐसे काउंट नहीं होता. तो जो सर्वे हुआ था उसमें कुछ गलती हुआ. ओनली 80% वेयर बीइंग लाइक वी वर एबल टू लाइक काउंट. तो टोटल क्या है? तो देखो दो तरीके से कर सकते हैं. जो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में एक चीज सिखाया था, बहुत सिंपल वाला मेथड, कि सर 2200 है. अच्छा आप बताओ ये कितने परसेंट को रिप्रेजेंट करे? 2200 जो वैल्यू है ये कितने परसेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है? सर 80% वॉज काउंटेड, मीनिंग ये 80% का वैल्यू है. तो नीचे 80 बैठा दो. क्या चाहिए मेरे को? मेरे को चाहिए एक्चुअल नंबर, मतलब 100% का वैल्यू. तो ऊपर 100 बैठा दो. यू कैन डू इट लाइक दिस. और अगर आपको चाहिए नहीं सर ऐसे नहीं करेंगे तो कुछ दूसरे मेथड वो भी दिखाएंगे, डोंट वरी. चलिए इसको पहले कैलकुलेट. सो दिस इज 5, दिस इज 4. 4 से जाएगा तो 4 5s are 20, 4 5s are 20 एंड दिस. देखो 55, 550 into 5, करेक्ट. अच्छा 500 into 5 is how much? 2500. 50 into 5 is how much? 250. Add them, 2750. So that is option number 3, which is option number 3. Now आपको लगा सर ऐसे नहीं करेंगे, थोड़ा समझ में नहीं आता ऐसा. चलो उसके लिए भी मेथड है. क्या से करेंगे?
कि भाई देखो, अगर 80 लाइन हमने काउंट किया तो एक्चुअल लाइन क्या था 100। 80% का मतलब वही होता है कि हमने अगर 80 लाइन का काउंट किया था तो एक्चुअल लाइन था 100। अगर मैंने एक लाइन का काउंट किया तो वो था 100/80। अगर हमने 2200 लाइन्स काउंट किया तो वो होगा 100/80 बाई इंटू 2200। तो देखो भाई, ये एक्चुअली यही वाला कैलकुलेशन, इसको करोगे तो तब भी 2750 ही आपका आंसर बनेगा। So this is how we like do or how we solve like questions related to data interpretation of line graphs. Line charts को ऐसे डील किया जाता है। देखो एक चीज, इतना तो अभी तक 3 क्लासेस हो गया, तो इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया या आ जाना चाहिए अभी तक एटलीस्ट, या नहीं आया तो समझ लो मैं बता रहा हूं कि एट द एंड ऑफ द डे एवरी चार्ट जो है ना उसमें डेटा पिक कैसे करे, डेटा को विजुअलाइज कैसे करे, डेटा को हैंडल कैसे करे, दैट इज द ओनली डिफरेंस। उसके बाद जो क्वेश्चन है देखो वो बहुत सिमिलर है, बीट फ्रॉम लाइन ग्राफ, बीट फ्रॉम बार ग्राफ, बीट फ्रॉम टेबल्स। तो अल्टीमेटली आप अगर एक बार डेटा उठा लिए तो बाकी सारा चीज बहुत सिमिलर टू ईच अदर होता है, बाकी चीजों में बहुत ज्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ता। बट दैट इज वाई इट्स इंपॉर्टेंट कि आप पहले एक बार गो थ्रू कर लो क्वेश्चन को, कितने क्वेश्चन है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चार्ट। अगर एक क्वेश्चन आ जाए, कभी कभी एक भी दे देता है छोटा छोटा चार्ट से, तो उसके लिए यू डोंट नीड ऑल दिस थिंग्स, जितना आपसे पूछा है उतना ही आप कैलकुलेट करोगे। डेटा इंटरप्रिटेशन का मकसद ही ये होता है कि ये स्कोरिंग टॉपिक होता है। अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि डीआई मिला तो वो पहले कर लो, क्योंकि वो बहुत सीधा साधा होता है, कंसेप्चुअल लाइक बहुत ज्यादा कुछ नहीं होता, सिंपल कैलकुलेशंस आना चाहिए आपको। एंड जितना जल्दी आप उसको पढ़ के एक बारी में कर पाओगे उतना अच्छा होता है डेटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है। एंड ऑल्सो वन एक्सरसाइज आई एम गिविंग यू गाइस, एक्सरसाइज मीनिंग जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, घर में प्रैक्टिस करोगे, ट्राई करो कि एक बार डीआई को, जो डीआई आप कर रहे हो उसको एक बार से ज्यादा आपको पढ़ना ना पड़े। एक ही बार पढ़ेंगे, जो डेटा चाहिए हम उठा के लिख लेंगे। एक बार हमने कॉपी में लिख लिया तो डेटा, तो हम पीछे मुड़ के नहीं जाएंगे। हमेशा ये नहीं होगा, कभी कभी यू विल नीड इट एंड स्पेशली इन द बिगिनिंग, बट ट्राई करो। देखना जितना आप इसको करोगे तो उतना जल्दी आपका स्पीड उतना इंक्रीज होगा, उतना जल्दी आपका क्वेश्चंस बन जाएगा। ठीक है। So that was it from my end for this particular video. I hope you guys have understood this. Please, if you have any doubts, please comment down below. I'll be more than happy to help. So I'll be seeing you guys in the next video. Till then, please take care. Bye bye.